मेरी बेटी का नाम सोमा है, उसकी उम्र 27 साल है। सोमा बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित लड़की है। बचपन से ही उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। हम लोग घर में अखबार पढ़ते थे। जब वो छोटी थी मतलब पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, तो वो भी अखबार लेकर बैठ जाती थी। पढ़ना तो आता नहीं था, पर विज्ञापन और अखबार में कोई चित्र देखकर बहुत खुश होती थी और मेरे से सवाल करती थी। एक दिन उसने मुझे एक स्कूल का विज्ञापन दिखाकर मुझसे पूछा, माँ यह कैसा स्कूल है? मैंने बोला, बेटा यह स्कूल तो उन बच्चों के लिए है जो डॉक्टर और इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं। तब मेरी बेटी सोमा ने कहा, माँ मुझे भी बड़े होकर डॉक्टर बनना है। मेरे पति यानी सोमा के पापा दर्जी का काम करते हैं। हम लोग बहुत ही गरीब हैं। बेटी ने जब कहा मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, तब मैं थोड़ा सोच में पड़ गई, क्योंकि डॉक्टरी पढ़ाने में बहुत खर्चा होता है और सोमा के पापा एक दर्जी थे। उतनी कमाई नहीं थी। मैंने सोचा ठीक है, चलो अभी तो सोमा छोटी है, कुछ भी बोलती रहती है। फिर हम लोगों ने उसे स्कूल में एडमिशन करवाया। बचपन से ही सोमा बहुत ही मेधावी छात्रों में से एक थी। क्लास में हमेशा प्रथम आती थी। सिर्फ पढ़ाई करती थी, इसके अलावा उसे और कोई भी चीज़ का शौक नहीं था। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। 10वीं यानी बोर्ड की परीक्षा में 96% अंक पाकर पास हुई। फिर 12वीं की परीक्षा में मेरी बेटी सोमा 90% अंक से पास हुई। फिर उसने मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों की परीक्षा दी। दोनों में अच्छे नंबर मिले। उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहा। उसे कल्याणी मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विशेषज्ञ और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उसे चेस्ट विशेषज्ञ के रूप में चांस मिला। उसने आरजीकर को चुना क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज मेरे घर से 1 घंटे की दूरी पर है और उसने कहा, माँ मैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही दाखिला लूँगी। मैं और उसके पापा बहुत खुश थे। पापा का दर्जी का व्यापार था। बहुत गरीबी की हालत में मैंने बेटी को पढ़ाया। सोचा मेरी बेटी डॉक्टर बनने वाली है, अब कुछ अलग होगा। खुशियों के दिन अब शुरू होने वाला है। मैंने अपना सारा जेवर बेचकर उसे डॉक्टरी पढ़ाया। वह नई डॉक्टर थी। नई डॉक्टर होने के कारण उसे बहुत मेहनत करना पड़ता था। 36-36 घंटों की ड्यूटी करनी पड़ती थी। नाइट शिफ्ट भी करना पड़ता था। मैं बहुत चिंता करती थी कि जवान बेटी नाइट शिफ्ट करने जा रही है, पर वह बोलती थी, माँ हॉस्पिटल मेरा दूसरा घर है, चिंता मत करो। एक दिन सोमा ने हॉस्पिटल से फ़ोन किया, माँ मेरे लिए अंडा करी बना कर रखना। उसे अंडा करी बहुत पसंद था। बोली, घर जाकर के सब एक साथ खाना खाएंगे। रात को ड्यूटी से घर लौटी, फ्रेश होने चली गई और मैं सबके लिए खाना परोस रही थी। उसी बीच वह हमारे कमरे में जाती है, दवाइयाँ चेक करती है अपने पापा का। वह प्रतिदिन दवाइयाँ चेक करती थी कि पापा दवा ठीक से ले रहे हैं या नहीं। फिर बोलती है, आज खाना बंद, कोई खाना नहीं खाएगा। मैं तो एकदम से घबरा गई कि सोमा क्या बोल रही है। कुछ देर पहले बोली खाना लगाओ, अब बोलती है कोई खाना नहीं खाएगा। मैं बोली, बेटी क्या बात हो गई? सोमा बोली, माँ आज पापा का दवाई ख़त्म हो गया है, जब तक दवाई नहीं आएगा तब तक कोई खाना नहीं खाएगा। मैं बोली, बेटी अभी रात के 11 बज रहे हैं, कल सुबह पापा ले आएंगे। सोमा बोली, नहीं अभी लाना होगा तभी खाना खाएंगे। फिर क्या करे, उसके पापा जल्दी से दुकान गए और दवा लेकर आए। सोमा हम दोनों का बहुत ख्याल रखती थी, लक्ष्मी थी मेरे घर की। एक दिन हॉस्पिटल से घर आकर बोली, माँ अगर तुम कोई अन्याय देखोगी तो क्या करोगी? मैं बोली, उसे रोकने की कोशिश करूँगी। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ बेटी? सोमा बोली, नहीं माँ कुछ नहीं, बस यूं ही। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। मैं सोची चलो कुछ नहीं, बेटी बड़ी हो गई है, ज़रूर उसका कोई निजी मामला है। फिर मैंने कोई ज़ोर नहीं किया। दूसरे दिन घर आई तो वह बहुत थकी हुई थी, मन भी उदास लग रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ, तेरा तबीयत तो ठीक है ना? बोली, हाँ माँ सब कुछ ठीक है। फिर हम दोनों माँ बेटी बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों पर उसने बोला, माँ मुझे हॉस्पिटल जाने का मन नहीं करता है। पापा को बोलना वो किसी से ना बोले कि उनकी बेटी डॉक्टर है, वो भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज की। मैंने सोचा काम का प्रेशर ज़्यादा है, हो सकता है इसलिए ऐसा बोल रही है। मैं बोली, बेटा तुम रेस्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। माँ मेरा कल नाइट शिफ्ट है। ओके बेटा तुम आज दिन में रेस्ट कर लो,
फिर शाम होते ही सोमा ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होती है और अपनी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के लिए चल देती है और वहां पहुंचकर फ़ोन करती है कि माँ, मैं सही सलामत पहुंच गई हूँ, अब तुम चिंता मत करना। रात को 11 बजे मैं सोमा को फ़ोन करती हूँ कि बेटी तुमने खाना खाया या नहीं। बोली माँ, स्विगी से ऑर्डर किया है, खा लूँगी। पापा और तुम दोनों डिनर कर लो। क्या मंगवाया है बेटा? माँ, चिकन भरता और रोटी। अच्छा, अब फ़ोन रखती हूँ, काम है मुझे माँ। ओके बेटा, ठीक है, कल सुबह बात करती हूँ। फिर मैं सुबह 9 बजे सोमा को फ़ोन करती हूँ। रिंग होता है पर फ़ोन नहीं उठाती है और ना ही रिंग बैक आता है। मैं सोची मरीज़ देख रही होगी, व्यस्त है, बाद में फ़ोन कर लेगी। 11 बजे हॉस्पिटल से एक फ़ोन आया, आप लोग जल्दी आओ, आपकी बेटी का तबीयत ख़राब है। मैंने पूछा क्या हुआ बताओ पहले। बोली कुछ नहीं, बस आप लोग जल्दी आइए, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। उसको हम लोग इमरजेंसी में लेकर जा रहे हैं। हम लोग घर से निकल पड़े, फिर रास्ते में फ़ोन आता है, आपकी बेटी ने खुदकुशी की है, अब वह नहीं रही। बस और क्या, मेरा सब कुछ एक रात में ही ख़त्म हो गया। हम लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं, वहां मेरी बेटी नहीं थी। बेटी को देखने के लिए हम दोनों तरस गए, पर नहीं देखने दिया गया। 8 अगस्त की रात एक ऐसी रात थी जो किसी दुश्मन के घर में भी ऐसी रात ना आए। जब बेटी को देखने दिया गया तो मैंने उसके ऊपर से चादर को हटाया और मैं चिल्लाती हुई बाहर आई कि मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की है, उसको मार डाला गया है। मेरी प्यारी सी गुड़िया का सपना था बहुत बड़े डॉक्टर बनना और गोल्ड मेडल जीतना, जो एक रात ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मैं वहाँ चीखती चिल्लाती रही पर कोई सुनने वाला नहीं था। मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया उन दरिंदों ने। भगवान मेरी बच्ची को ज़रूर न्याय दिलवाएंगे। आज मैंने एक बेटी को खो दिया है, पर लाखों लाखों बेटियां मेरे साथ खड़ी है ताकि मेरी निर्भया को न्याय मिल सके।